अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बात मशक के मुतल्लिक भी की जाए। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि खुशनवीसी का फ़न सीखने से नहीं आता, बल्कि ये पैदाइशी तौर पर किसी खुश नसीब को अता हो तो हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप फारिग औकात में लिखने की मशक करके खुशनवीस बन सकते हैं। अगर आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इस शेर को मद्देनज़र रखें तो आप चंद महीनों में एक अच्छे खुशनवीस बन जाएंगे इंशाअल्लाह। गिर तुमी ख्वाही के बाशी खुशनवीस, मी नवीस मी नवीस मी नवीस। आप फरमाते हैं अगर तू एक अच्छा लिखने वाला चाहता है कि मैं एक अच्छा लिखने वाला बन जाऊं तो लिखता रहे लिखता रहे लिखता रहे। अगर आप आहिस्ता और खुश खत लिखने की कोशिश करेंगे तो खुशनवीसी का फ़न आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी और बेदिली से लिखेंगे तो तवील अरसे तक मशक जारी रखने के बावजूद आपके ख़त में कोई नफासत पैदा नहीं होगी। आए हम आज मशक से मुतल्लिक चंद बातें भी करते हैं। मशक हमेशा आपने काली स्याही से करनी है। काली स्याही ये होती है, आप देख सकते हैं, ये काली स्याही है। और कलम से भी कर सकते हैं, ये कलम है। और आप तख्ती पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मशक में नागा नहीं होना चाहिए। मशक को अपनी ग़िज़ा समझें और हर रोज़ वक्त मुकर्रर पर लिखने की आदत डालें। हमेशा नमूने के मुताबिक लिखने की कोशिश करें। नमूने से मुराद ये चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, ये नमूना, यानी कोई भी चीज़ सामने रखकर, ये भी एक नमूना है। आप इसको किसी भी खताती करने वाले की आप कॉपी सामने रख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं बार 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 बार, यहाँ तक कि प्रैक्टिस करनी एक ही लफ्ज़ की बार बार, यहाँ तक कि वो पुख्ता हो जाए। जैसे अब मैंने ये किया, आप जैसे किसी भी लफ्ज़ को सामने रखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये बातें समझ आ गई होंगी। तो आज हम शुरू करते हैं अलिफ बे पे ते से को बनाने का तरीका। तो अलिफ के लिए हम सबसे पहले 3 कत लगाएंगे, 1 2 3। यहाँ से किया ऐसे बिल्कुल सीधा और यहाँ पर छोड़ दिया। ये है अलिफ बनाने का तरीका। और 5 कत लगाने ऐसे, 1 2 3 4 5, और एक लगाना कत दरमियान में। यहाँ से तिरछा शुरू करना, सीधा ले जाते हुए जहाँ पर 5वां कत है वहाँ पर ऊपर ले जाना, बिल्कुल सीधा। ये है बे का तरीकाकार। अगर इसको ही बे को हम ऊपर 2 नुक्ते लगा दें तो ते बन जाएगा। अगर तीसरा नुक्ता लगा दिया तो से बन जाएगा। अगर यहाँ पर तोएं बना दी तो टे बन जाएगा। और नीचे अगर 3 नुक्ते और लगा दिए तो ये पे बन जाएगी। सिर्फ आपको एक लफ्ज़ सीखना है, वो बे है। बे को आप मुख्तलिफ़ शक्लों में डाल सकते हैं। बे को पे भी बना सकते हैं, ते भी बना सकते हैं, टे भी, और बे को फे भी बना सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले 5 कत लगाएं, 1 2 3 4 5, एक कत लगाया दरमियान में, और यहाँ से बिल्कुल तिरछा शुरू किया, ले जाते हुए फिर यहाँ पर बिल्कुल सीधा। अब यहाँ पर ये बे की सिरा शुरू किया था, वहाँ पर आप फे का बना दें। लो जी, ये फे तैयार हो गई हमारी। और इस बे को ही हम काफ़ी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, एक दरमियान में। यहाँ से किया तिरछा शुरू, बिल्कुल सीधा ले जाते हुए यहाँ पर 3 कत लगाए, 1 2 3, यहाँ पर अलिफ बना दिया ऊपर से और यहाँ से मिला दिया नीचे। अब यहाँ से 4 कत लगा लें, 1 2 3 4, यहाँ से ये तिरछा अलिफ। हमने पहले प्रैक्टिस की थी वीडियो में अलिफ की, बे की थी।
लेकिन बे का मैंने आपको बताया नहीं कि बे का हम कितने यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बे सीख लें तो हम 40% लफ्ज़ों को सीख सकते हैं बे से बनने वाले। बे में पे भी आ जाता है, ते भी आ जाता है, टे भी आ जाता है, से भी, फे भी, काफ भी। उम्मीद है कि आपको आज की मशक से मुतलिक चंद बातें जो मैंने बताई थी आपको समझ आ गई होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।